चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था पूर्णांकों का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूर्णांकों का जोड़ और घटा कैसे करते हैं। तो एक बार गुणा को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कर रहे थे हम। लो ज्वाइन हो गया, लो ज्वाइन हो गया। ठीक है, कैसे कर रहे थे, एक संख्या ले लेते हैं, माइनस के 5 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, माइनस के 5 को 3 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15। अब देखो एक ही संख्या माइनस की है, भाई एक ही संख्या माइनस की है, आपको गिनना होता है कितनी संख्याएं माइनस की है, तो एक ही संख्या माइनस की है। एक हमारी होती है विषम संख्या, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का साइन आएगा। क्लियर हुआ? यस, विषम संख्या है तो माइनस का साइन, और सम संख्या है तो प्लस का साइन। ऐसे याद कर सकते हैं ना सभी? यस, वेरी गुड। यस मैम। गुड। चलिए नेक्स्ट वाला, अगर मैं बोलूं, अगर मैं 3 संख्या दे दूं आपको, माइनस का 3 गुणा माइनस का 2 गुणा 1, तो 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करोगे तब भी 6। अब फिर से 2 संख्याएं माइनस की है, कितनी संख्याएं माइनस की है? 2 संख्याएं माइनस की है। 2 हमारी किस तरीके की संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर में प्लस आएगा। ठीक है, अगर माइनस के साइन प्लस की संख्याओं में होते हैं, सॉरी माइनस के साइन सम संख्याओं में होते हैं तो उत्तर प्लस, और माइनस के निशान विषम संख्या में होते हैं तो माइनस। वेरी गुड रिया। क्लियर? यस मैम। बेटा आज क्लास में कोई नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं क्या? जो भी नया बच्चा है बताओ, कोई है नया बच्चा जिसने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी हो? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। बेटा मैम मेरी भी। ठीक है, जिसकी भी अटेंडेंस नहीं लग रही है ना, जिसकी भी अटेंडेंस नहीं लग रही, वो सर जो ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं ना, या तो देवेश सर से बोलो, देवेश सर से बोलना कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही। ठीक है, अब मैंने एसआरएन से दी है तो क्लास अब लग जाएगी। बेटा एसआरएन से ही लगती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एसआरएन डालोगे तभी आपकी अटेंडेंस लगती है प्रॉपर। मैम हाँ, मैम मैं जब भी लेती हूँ ना हाँ। तो हमेशा एसआरएन से लेती हूँ, बट मेरी लगती नहीं है अटेंडेंस। हाँ, तो बेटा आप देवेश सर से बात कर लेना, ठीक है, उनको मैसेज कर देना। यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा है नया बच्चा आज क्लास में जिसने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी हो, या जिसे पोल के बारे में पता ना हो? कोई है ऐसा? यस मैम। ठीक है बेटा, तो पोल के बारे में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो आपके स्क्रीन पे ना ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, ऐसे 3 डॉट। यस मैम। उस पे क्लिक करो, उसमें एक्टिविटीज नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है? यस मैम। उसमें आ रहा होगा पोल्स का ऑप्शन, पोल्स लिखा हुआ आ रहा होगा, आ रहा है? यस मैम। देखो जब भी मैं क्वेश्चन दूंगी ना पोल में, तो वहां पे आ जाएगा 1 एक्टिव पोल, उस पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, और नीचे लिखे होंगे 4 ऑप्शन ABCD। जो भी ऑप्शन है, मान लो ए आपका सही आंसर लग रहा है, ए पे क्लिक करोगे, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर नीचे लिखा होगा वोट, वोट पे क्लिक करोगे, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो हमेशा आंसर आपने पोल में ही करना है। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ, चलो तो फिर से बेटा गुणा देख लेते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि काफी बच्चे हैं और नए बच्चे भी होंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं गुणा। मैंने किया माइनस के 2 को 3 से गुणा, 3 को किया 1 से गुणा, 1 को किया माइनस के 1 से गुणा, और इसको किया माइनस की 2 से गुणा। ठीक है, पहले तो गुणा कर लो सिंपल। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, और यहाँ 2 भी है। साइन बाद में देखेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 आया गुणा करके। अब माइनस के साइन गिनने आपने, कितने माइनस के साइन है? संख्याएं देखो, एक संख्या के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस, और 3 है माइनस के निशान, 3 संख्याओं के आगे माइनस के निशान है ना। 3 हमारी एक सम संख्या होती है ना इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है, तो उत्तर में हमेशा प्लस का निशान आएगा। जब भी माइनस के साइन हमारे प्लस के संख्याओं में होते हैं, सॉरी माइनस के साइन हमेशा सम संख्याओं में होते हैं, इवन नंबर में, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा।
और सॉरी बेटा, एक मिनट यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई। यस, 3 हमारी यस बेटा, 3 हमारी एक विषम संख्या है ना, वो गलती से मेरे माइंड से स्किप हो गया। ठीक है, 3 हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। विषम संख्या है, यस, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा, माइनस का 12। क्लियर हुआ? वो गलती से मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया। 3 माइनस के निशान है, 3 हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए माइनस का निशान आएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ, एक और करवाऊंगी फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बेटा, गुड इवनिंग। आज ऐसा है कि मेरे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा लैपटॉप ना बंद हो जाएगा। मे बी आज हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा देर से ना चले, शायद 7:30 तक ही चले। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। माइनस का 2, 3, माइनस का 4। आप लोग इसको भी देखो। हाँ, पोल में करा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 को 4 से गुणा करोगे 24 आएगा। अब फिर से माइनस की साइन गिनो, 1 माइनस की संख्या, 2 माइनस की संख्या, 2 माइनस की संख्या है। अब 2 हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, तो इसलिए उत्तर प्लस का 24 आएगा। ठीक है, हाँ देखो, आगे अगर कोई निशान नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं। अगर मैंने सिंपल सा 24 लिखा तो 24 का मतलब है ये प्लस का 24 है, कोई निशान नहीं, हमेशा प्लस मानूंगी। चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। वेरी गुड रिया। यस मैम। यस मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा बेटा, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो गई है मेरी, गायब हो गई। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक क्लास से जाइएगा नहीं। ठीक है, दोबारा शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, कोई जाना मत, बस अभी मैं आपको पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। सभी बच्चे अपने अपनी पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, अब मुझे बताइएगा स्क्रीन दिख रही है नहीं, मैं शेयर कर रही हूँ। मैम दिख रही है। देखिए सभी को मैम दिख रही है। यस मैम। चलो अब क्वेश्चन करना पोल में। माइनस के 11 को, बेटा साइन का ध्यान देना, माइनस के 11 को भाग माइनस का 11 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 3। माइनस के निशान ढंग से करना, और इस क्वेश्चन में ना आप लोग मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ कर सकते हो, तो पहले आराम से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तभी करना पोल में आंसर, कोई जल्दी मत करना पोल में। मल्टीप्लाई बिल्कुल आराम से करेंगे। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम स्क्रीन शो भी करवानी है। अभी नहीं दिखानी, सभी पोल में कर दो, उसके बाद में देखूंगी सबकी कॉपी, अगर मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है तो। ठीक है, अभी तो सही जा रहा है। वेरी गुड, 26 बच्चों ने आंसर कर दिया, सभी करेंगे पोल में, बढ़िया। नेवर डन। अच्छी बात है बेटा, 30 बच्चों का आंसर मेरे पास आ भी है, गुड। मैम आई एम डन। ठीक ठीक ठीक,
बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए, अभी भी 20 बच्चों ने नहीं किया आंसर पोल में, सभी करेंगे पोल में। ज्यादा बच्चे आए हैं। हाँ ज्यादा बच्चे आए ना, और नए बच्चे होंगे ना आज, इसलिए। सर ने कहा भी था सबको क्लास भी लेनी अच्छे से। और आज कुछ बच्चे भी ऐड हुए हैं ग्रुप में। वेरी गुड, 34 स्टूडेंट्स का आ गया, बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सभी का हो गया तो। यस मैम। यस मैम। 5 यस मैम। 4 3 2 1। चलो जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। वेरी गुड, 38 स्टूडेंट्स ने आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए जिन्होंने पोल में नहीं किया आंसर। बढ़िया रिया, वेरी गुड। देखो सबसे पहले गलती कहाँ हो सकती है, गुणा में हो सकती है, तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। 11 को 5 से गुणा करोगे 55 आएगा, इसको 3 से गुणा करोगे, भी साइन में ध्यान मत दो। 3 से गुणा करोगे, 55 को 3 से गुणा किया 165 आया, ठीक है। अब आपको माइनस के साइन गिनने हैं, कितने माइनस के साइन है, 1 2 3 माइनस के साइन है, और 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, तो इसलिए माइनस का साइन तो आंसर में आना ही था, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वेरी गुड, तो मैक्सिमम बच्चों ने सी पे ही टिक लगाया था, गुड बेटा। अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलिए तो ये तो हमारा क्वेश्चन था आखिरी गुणा का। अब जो हमारा क्वेश्चन मतलब टॉपिक आएगा वो आएगा योग और घटा का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांकों का योग और घटा। सबसे पहले हम योग कर लेते हैं। देखो योग करने के भी 4 इसमें अलग अलग चीजें आएंगी, अगर दोनों संख्या प्लस की हो, जैसे 12 और 4 को जोड़ना हो, 12 और 4 को जोड़ना है, दोनों पूर्णांक है, 12 के आगे भी कोई साइन नहीं है बेटा, प्लस मानोगे। जब दोनों ही संख्या प्लस की हो, जब दोनों ही संख्या प्लस की हो तो हम दोनों को जोड़ते हैं। 12 में 4 जोड़ोगे 16 आएगा, साइन आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है, 12, जिसके आगे है प्लस का निशान, तो प्लस का 16 इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ ये चीज? साइन देखना है यस मैम। बेटा, पोल में ना मल्टीप्लाई के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी क्वेश्चन, होमवर्क में भी दिए थे ना, और दे दूंगी। चलो मैं नेक्स्ट आगे अगला जो आता है, अगला देखते हैं, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की जोड़नी है। माइक बंद करा दो। बेटा जिसका भी माइक ऑन है बेटा, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। हाँ माइक ऑन है, देखो फिर मैं अपनी साइड से माइक बंद करवा दूंगी सभी का, फिर कोई भी नहीं बोल पाएगा। माइक बंद कर दो सब, ठीक। देखो अगला है माइनस के 12 और माइनस के 4 को जोड़ना है, दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। इसमें देखो अलग होगा, मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस की जब गुणा करोगे, गुणा क्यों करोगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो बेटा साइन तो माइनस का ही आता है ना। अभी हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा कि जब एक साइन माइनस का होता है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ, प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस का 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि जब भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हों, या तो दोनों पूर्णांक प्लस के हों या दोनों पूर्णांक माइनस के हों, दोनों कंडीशन में जोड़ना है। 12 और 4 को जोड़ दो 16 आएगा। अब बड़ी संख्या है 12 जिसके आगे है माइनस का निशान, माइनस का 16 इसका उत्तर है, माइनस का 16। क्लियर? यस मैम। ये बता दो फिर से।
फिर से बता दूं, देखो हमको समझ नहीं आ रहा माइनस क्यों लगा इसलिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझाती हूँ। आपको जोड़ना था -12 में -4, तो -12 ऐसे ही उतार लिया। अब दो चिन्ह है यहाँ पे, एक बार प्लस है उसके आगे माइनस है, दो साइन कभी साथ में नहीं आने, दोनों को हमको एक साइन में बदलना है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आंसर माइनस का आएगा। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का साइन बनाती है। अभी मैंने बोला जब दोनों ही संख्याओं के साइन एक जैसे हो, या तो बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, अन्नू के नाम से बच्चा है। दोनों ही साइन माइनस के हैं, दोनों ही संख्याएं माइनस की है, एक जैसे निशान हुए ना माइनस माइनस, दोनों को जोड़ दो, 12 और 4 16। हाँ प्लस होता है, तो बड़ी संख्या है 12 जिसके आगे है माइनस का निशान, तो माइनस का 16। इसमें ना जोड़ और घटा में हमें बड़ा छोटा भी देखना होता है, बड़ी संख्या का ही निशान आता है हमेशा। तो क्लियर? मैम इसमें जो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इसमें ये देखना है कि जिसमें बड़ा नंबर मतलब जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस है प्लस है वो लगाना है। बस वो लगाना है, जोड़ और घटा में यही अंतर होता है। आंसर तो प्लस में है पर निशान माइनस लगाएंगे। हाँ मैम ठीक है, अगर ये 12 चलिए पीछे अगला हो करें। तो? हाँ वो वाला भी मैम कंडीशन देखेंगे, 12 पीछे हो तो। हाँ बेटा वो वाली यस मैम। कंडीशन भी आएगी, 12 पीछे हो तो। सारी 4 कंडीशन है, चारों बताऊंगी। अगर -12 हो और 4 प्लस का हो, नहीं -12 पहले हो और 4 बाद में हो, मतलब -12 हो प्लस का 4 हो। याद रखना जब भी दोनों चिन्ह हमारे उल्टे होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, हमेशा घटाना है। ठीक है, हमेशा घटाओगे जब एक प्लस और एक माइनस हो। जोड़ोगे कब? जब दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, या तो दोनों संख्याएं प्लस हो या दोनों संख्या माइनस हो, हमेशा जोड़ोगे। या तो दोनों, अब घटाओगे कब? जब दोनों संख्याओं के साइन अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। 12 में से 4 घटाओ 8 आएगा, बड़ी संख्या 12 जिसके आगे है माइनस का निशान, -8। बेटा ऐसे याद कर लो कि दोनों के साइन एक जैसे तो जोड़ना है, और ऑपोजिट है उल्टे हैं तो घटाना है, ऐसे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। वेरी गुड। आखिरी कंडीशन 12 प्लस का हो 4 माइनस का हो तो क्या करेंगे? ठीक है, सेम वही 12 को ऐसे लिख दो, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, प्लस मैम और बाई। माइनस को गुणा करना है। हाँ प्लस और माइनस को गुणा करना है तो क्या आएगा? माइनस का निशान, माइनस का 4। 12 में से 4 जाएंगे 8 आएगा, मैम बड़ी आपकी संख्या आवाज नहीं आ 12 रही, है आप जिसके थोड़ा आगे। तेज बोलो। प्लस का 8 आएगा। बेटा मैं दो तेज ही बोल रही हूँ, जिसको आवाज नहीं आ रही वो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो मैं एकदम तेज ही बोल रही हूँ क्योंकि बाकी बच्चों को सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? नेटवर्क इशू भी हो सकता है। हाँ 12 के आगे प्लस का निशान है तो उधर आएगा +8। क्लियर हुआ? यस वेरी गुड मैम। रिया। बेटा ये आपको कॉपी में उतारना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी में भी उतारना है। इसमें हम प्रूव करते हैं। मैम एक बार और हाँ समझा दो। कौन सा वाला? चौथा वाला? कौन सा वाला समझाना है बेटा, फोर्थ वाला या कौन सा? मैम फोर्थ वाला। देखो मैम जिसमें गुना का निशान होगा उसमें तो बड़ा छोटा देखेंगे नहीं, पर जिसमें गुना का निशान नहीं होगा उसमें तो जो बड़ा संख्या उसका साइन देखना पड़ेगा ना। देखो गुणा और भाग में कभी हम बड़ा छोटा का साइन नहीं देखते, गुणा और भाग में। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में बड़े छोटे का साइन नहीं देखते, लेकिन जोड़ और घटा में देखते, ठीक है? देखो 12 और माइनस के 4 को जोड़ना है, तो दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आएंगी, माइनस प्लस और माइनस की गुणा कर दो, प्लस और माइनस की गुणा यहाँ दिखा रखा है, हमेशा माइनस आता है। 12 में से 4 घटाओगे बेटा 8 ही तो आएगा, बड़ी संख्या है 12 इसलिए प्लस का 8 आया, 8 के आगे कोई साइन नहीं, हम तो प्लस ही मानेंगे, प्लस का 8 है, ठीक है? सभी को क्लियर हुआ?
यस मैम। यस मैम। चलो अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप लोग करना उन्हें। अभी हम सिर्फ जोड़ का देख रहे हैं, घटा भी देखेंगे अभी। यस मैम। 40 माइनस के 40 में माइनस का 20 जोड़ो, क्या आएगा? चैट सेक्शन में करिएगा, ठीक है? वेरी गुड। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही आ रहा है। बेटा जो आंसर आए ना वही लिखना है आपने, जो आंसर आए वही लिखना है। ये नहीं कि दूसरे बच्चों का देख के आप लिख रहे हो आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं करवाऊं, सबने कर दिया आंसर चैट में तो? हाँ, बस बेटा आप मेरा आंसर देख लीजिए। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो इसलिए तो मैं आपको समझाऊंगी बेटा, नहीं हो रहा तो पहली संख्या माइनस का 40 ऐसी लिख दो। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, जब दो चिन्ह साथ में हो, प्लस और माइनस का निशान एक साथ दिख रहा है ना आपको, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। अब मैंने क्या बताया, जब भी दोनों चिन्ह एक जैसे निशान है ना, 40 के आगे भी माइनस है, 20 के आगे भी माइनस है, दोनों को जोड़ दो 60 आएगा। मैम माइनस और बड़ी प्लस तो संख्या दोस्त 40 दोस्त है। होंगे ना? क्या बेटा? मैम प्लस और माइनस तो दोस्त दोस्त होंगे ना? पहली बात तो ये गर्ल्स सेक्शन है, आपको लिंक किसने दिया बेटा? आप इस क्लास के हो ही नहीं। क्या नाम है आपका? मैम सचिन, गुड़िया का क्या भाई नाम हूँ है? मैम। तो गुड़िया का बेटा भाई गुड़िया हूँ। को क्लास लेने दो ना। ये आप गुड़िया बैठी है क्यों, मैम, मैं तो तो आप बोलने ये का कैसे बैठी। आप वर्ड्स यूज कर रहे हो? भाई भाई का क्या मतलब होता है? जिसकी क्लास है उसको लेने दो क्लास, ठीक है? वो डाउट पूछ लेगी, ठीक है? देखो ओके प्लस और मैम माइनस देन। का गुणा करोगे माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। अब देखो बड़ी दोनों को जोड़ दिया ना आपने, दोनों संख्या माइनस ही है। अब बड़ी संख्या 40 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का 60 आएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। राकेश के नाम से बच्चा, बेटा अभी क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मेरा जो लैपटॉप है ना वो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लाइट नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला था। एक और कर लेते बेटा। पोल में ना 3 वाले आएंगे, पोल में हम 3 अंकों का जोड़ भी देखेंगे अभी। एक चलो मैं 3 अंकों वाला करवाऊं। यस मैम। यस 3 मैम। अंकों का जब जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? यस मैम। चलो इसको ट्राई करो जरा आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। माइनस के 11 में जोड़ो माइनस का 2, उसमें जोड़ो माइनस का 4, 3 अंक है। रिया आपका आंसर आ गया बेटा? रिया माइनस का 4 भी है उसमें, माइनस का 4 भी तो है, उसे भी सॉल्व बाद करो। में देखा। हाँ करो। गुड, तो काफी बच्चों का सही आ रहा है। वेरी गुड। बढ़िया। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना साइन वाला, तो आप 3 क्या 4 5 कितने भी संख्याओं को जोड़ सकते। गुड। 70 के सारा है। हाँ चलो देखिए अब मैं करवाती हूँ, बाकी बच्चे मुझसे आंसर मैच करना। तो पहले तो माइनस का 11 है, लिख दिया। फिर से सेम, दो चिन्ह साथ में नहीं आएंगे, प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस आएगा, माइनस का 2। फिर प्लस माइनस की गुणा होगी, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 4।
अब कोई भी दो संख्या उठा लो आप, मैं पहले की दो संख्याओं को उठा रही हूँ, दोनों के आगे माइनस का निशान है तो दोनों जुड़ेंगी। 11 में 2 जोड़ो 13 आएगा। बड़ी संख्या है 11 जिसके आगे है माइनस का निशान, माइनस का 13। अब ये बचा है ना, ये नीचे उतार लो, माइनस का 13 माइनस का 4, फिर से दोनों माइनस है, फिर से दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ेंगे, 17 आएगा। फिर से बड़ी संख्या का निशान 13, 13 के आगे माइनस तो माइनस का 17। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ सभी को? वैसे मैक्सिमम बच्चों का 17 ही आ रहा था। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं आया समझ तो पूछ लीजिए बेटा, अगर नहीं आया तो। आ गया? जिसको नहीं आया ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए। क्लियर? ठीक है ठीक है मैम आ ठीक गया। है बेटा, एक काम करते हैं ना, अच्छी बात आ गया तो एक काम करते हैं, मैं क्लास यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि बैटरी हो गई बिल्कुल डाउन। ठीक है, इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे मंडे को। मंडे को आगे ही करेंगे तीन तीन संख्याओं वाला। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके मैम। बेटा नेक्स्ट क्लास मैम में वर्क मिलते हैं। भेज देना। हाँ मैं होमवर्क भेज दूंगी, आप